हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के अंदर टोटल 5 स्टेजेस इंक्लूड होती हैं, लाइक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। द फर्स्ट स्टेज इज़ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज़ की उसे नीड है, उसको आइडेंटिफाई करता है एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे वो इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि अगर उसे हंगर है, उसे प्यास लगी है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई फ्रेंड की रिकमेंडेशन देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इस स्टेज में जो कंज्यूमर होता है वो अवेयर होता है उस चीज़ के बारे में कि उसकी करंट स्टेट अभी क्या है एंड उसकी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है, यानी कि उसे चाहिए क्या है, अभी उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे किस चीज़ की नीड है। वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे डीपली एनालाइज करता है, उसको समझता है। नाउ द सेकेंड स्टेज इज़ इन्फॉर्मेशन सर्च। अब पहली स्टेज में कंज्यूमर ने अपनी प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपनी नॉलेज को इन्हांस करेगा। जहाँ से भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको गैदर करेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड से ले सकता है, फैमिली से ले सकता है, या फिर वो ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च भी कर सकता है, या फिर अगर किसी स्टोर पे जाकर पर्सनली विजिट कर कर भी प्रोडक्ट को देख सकता है इन पर्सन, जहाँ पे उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी वो इंटरनल या फिर मेमोरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में डीपली उसे सर्च कर सकता है। जितनी भी उसे डिटेल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बारे में सर्च कर सकता है डीपली इन द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन सर्च। नाउ द थर्ड स्टेज इज़ इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर ने क्या करा था, अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसके पास, उन सबको वो एक एक करके इवैल्यूएट करेगा। यानी कि इसके अंदर वो कंपेयर करेगा फीचर्स के बारे में या कोई भी बेनिफिट्स के बारे में जो भी उसे अलग अलग प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। उनके रिव्यूज़ को रीड करेगा ताकि उसे और अच्छे तरीके से पता चल सके कि कौन सा अल्टरनेटिव उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। उनके प्राइस को कंसिडर करेगा एंड अपने बजट को भी कंसिडर करेगा कि किस बजट के अंदर उसे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी से मिली थी उसके बेस पे अपने, मतलब जो भी उसके पास बजट है एंड ऑल द चीज़ उसके पास अवेलेबल है, अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग जो भी उसे चाहिए थी। फोर्थ स्टेज है परचेज डिसीजन। अब एक बार कंज्यूमर ने क्या करा, अपने सारे अल्टरनेटिव्स को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर लिया और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब कंज्यूमर परचेज डिसीजन लेता है। इसके अंदर वो परचेज़ करता है इन पर्सन जाकर, या फिर ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक फ़ोन का यूज़ करके वो ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकता है। यहाँ पे अब कंज्यूमर का ये डिसीजन होता है कि उसे प्रोडक्ट को चूज़ करना पड़ता है या फिर अपनी सर्विस को चूज़ करना पड़ता है जो उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड ये उसे कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स जो भी उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी एंड इवैल्यूएशन करा था अल्टरनेटिव्स के बीच में, उसके बदौलत उसे पता चलेगा कि कौन सा ओपिनियन उसके लिए बेस्ट है एंड कौन सा प्रोडक्ट एंड कौन सी सर्विस उसके लिए बेस्ट है। फिर उसके रिगार्डिंग वो अपना परचेज डिसीजन मेड करेगा। नाउ अब हमारी फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है, दैट इज़ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। इसके अंदर अब फाइनली कंज्यूमर ने तो डिसाइड कर लिया कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना था, सारी इवैल्यूएशन हो चुकी है, ठीक है, सारा उसने डिसीजन ले लिया। एंड अब वो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि वो जो उसने प्रोडक्ट खरीदा है या फिर वो जो उसने पर्टिकुलर सर्विस को रेंडर करा लिया है, क्या वो उसे सर्विस एंड प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है उसके परचेज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस नीड के लिए उसे वो चीज़ चाहिए थी, क्या वो उसकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो पा रही है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के अकॉर्डिंग। दिस कुड इन्वॉल्व लर्निंग लीविंग अ रिव्यू। यहाँ से वो क्या कर सकता है, अपना रिव्यू दे सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, फ्रेंड्स को बता सकता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एंड इन केस अगर उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आता और अगर उसे सर्विसेज पसंद नहीं आती तो सर्विसेज को तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर उसे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता एंड उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑफकोर्स वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। एंड यहाँ पे ये जो स्टेज होती है, बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है कि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या फिर डिससेटिस्फाई है, एंड जो उसने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग परचेज मेड करा क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल हुई या फिर बेनिफिशियल नहीं हुई।
चलो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब मान लेते हैं कि आपको अपने लिए एक नया फ़ोन खरीदा है, तो पहली स्टेज आपकी क्या थी? प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे आपने ये रियलाइज़ करा कि आपका जो करेंट फ़ोन है वो आउटडेटेड हो चुका है या फिर उसके फंक्शंस अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको एक बेटर फीचर वाला न्यू फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज थी इन्फॉर्मेशन सर्च। अब आप क्या करोगे? सर्च करने लग जाओगे, अलग अलग फ़ोन ब्रांड्स के बारे में सर्च करोगे, मॉडल्स के बारे में सर्च करोगे। फिर आप इन इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड से कलेक्ट कर सकते हो, फैमिली या फिर गूगल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। आप फिर पर्टिकुलर मतलब अगर आप गूगल के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो तो आप रिव्यूज़ पढ़ोगे उनके रिगार्डिंग। फ्रेंड से कलेक्ट कर रहे हो तो आप रिकमेंडेशन लोगे कि कौन किस बारे में अच्छा बता रहा है, कि कौन सा मॉडल अच्छा है, फिर कौन सी ब्रांड अच्छी है। एंड उसके बाद आपकी थर्ड स्टेज आएगी जहाँ पे आप क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे अपने सारे अल्टरनेटिव्स को। मतलब जो आपने रिसर्च करी उसमें से आप क्या करोगे? नैरो डाउन कर दोगे कुछ ऑप्शंस को जहाँ पे आपके फ़ोन्स अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है, जो भी आपके फ्यू फ़ोन्स आपको पसंद आए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बजट के अकॉर्डिंग है, उन सबको आप नोट डाउन कर दोगे। जिस पर्टिकुलर फीचर के अकॉर्डिंग आपको फ़ोन चाहिए था वो भी आप नोट डाउन कर दोगे। अब उसके बाद फोर्थ स्टेज आएगी, यहाँ पे आप अपना फाइनली परचेज डिसीजन मेक करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर फ़ोन को डिसाइड करोगे जिसको अब आपको खरीदना है। एंड उस फ़ोन को आपने कहाँ से ख़रीदना है? ऑनलाइन परचेज़ करना है या शॉप पे जाके परचेज़ करना है? ये डिसीजन भी आप यहाँ पे मेड करोगे। फिर उसके बाद आपकी फाइनल स्टेज आएगी, दैट इज़ पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन। यहाँ पे अब आपने जो फ़ोन यूज़ करा है, अब आप देखोगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो फ़ोन खड़ा हो पाया या फिर नहीं हुआ है। क्या आप उस फ़ोन से सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो? तो यहाँ पे आप आपका डिसीज़न लोगे एंड उस फ़ोन के रिगार्डिंग आप अपने रिव्यू दोगे कि आपके लिए जो फ़ोन था वो बेनिफिशियल है या फिर नहीं है।